दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सभी नवग्रहों के क्या मंत्र हैं, उनकी संख्या कितनी है, 4 गुना करने से क्या फ़ायदा होगा, ये सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। और ये मंत्र आपने कैसे करने हैं, कौन सी विधि से करने हैं, उनका संकल्प कैसे लेना है, कैसे बैठ के करने हैं, कैसे सिद्ध होंगे, किसके लिए दूसरे के लिए कर सकते हैं या नहीं, पंडित से करा सकते, मतलब 35 सवाल भी मैंने लिख रखे हैं। ये पूरा आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। और वीडियो देखो जी, थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, तो ये वीडियो को पूरा एंड तक आप जरूर देखें। सबसे पहली बात देखो जी ये है, क्योंकि देखो मान लो यहाँ पे मैंने 9 ग्रहों के मंत्र लिख रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने राहु का मंत्र लिख रखा है कि राहु का मंत्र है ओम राम राहवे नमः। और यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है ओम राम राहवे नमः। अब देखो जी, राहु का मंत्र ये नहीं कि खाली ये राहु का मंत्र है, राहु के मंत्र 4-5 प्रकार के होते हैं। वो आपको मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो लिख रखा है, ये है राहु ग्रह के मंत्र, एक वैदिक मंत्र, तांत्रिक, पौराणिक, नाम मंत्र और जैन मंत्र। अब यहाँ पे देखो जी, ये जो 5 मंत्र हैं इनमें से सबसे जो बेस्ट मंत्र है वो कौन सा है, तो वो है वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्र, लेकिन सवाल ये है कि अगर वैदिक मंत्र सबसे बेस्ट है, फिर मैं लोगों को ये जो नाम मंत्र ये क्यों बोलता हूँ कि आप ये करो ओम राम राहवे नमः, ये क्यों बोलता हूँ। उसका कारण ये है कि वैदिक जो मंत्र है ये देखो जी संस्कृत में होता है, ये उच्चारण में हो सकता है कि आपसे ये सही ढंग से आपसे ना हो सके। और यहाँ पे देखो लिख भी रखा है, यहाँ पे देखो राहु ग्रह संबंधित अनिष्ट अरिष्ट संपूर्ण अशुभ क्रूर प्रभाव के समन हेतु वैदिक तांत्रिक व पौराणिक मंत्र यहाँ अंकित है। वैदिक मंत्र का प्रभाव अधिक व स्थायी होता है, अंत वैदिक मंत्र का जप सबसे अच्छा है। लेकिन यहाँ पे लिख रखा है यदि संस्कृत के उच्चारण में अशुद्धता की संभावना हो तो तांत्रिक व पुरानी मंत्रों का जप करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जी, मतलब कहने का ये है कि सभी ग्रहों के 5-6 मंत्र होते हैं, 5-6 प्रकार के। कुछ तांत्रिक मंत्र होते हैं, जैसे कि ये तांत्रिक मंत्र है ओम राम रीम ब्रोम सह राहवे नमः। पौराणिक मंत्र नाम मंत्र ये है ओम राम राहवे नमः। ये देखो जी, सबसे मेन बात ये है कि ये मंत्र करने में आपसे कोई गलती नहीं होगी, आप सही ढंग से कर सकते हैं। लेकिन वैदिक मंत्र अगर आपको लगता है, हाँ अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मैं वैदिक मंत्र कर सकता हूँ, तो सभी ग्रहों का जो भी है वो आप वैदिक मंत्र करें, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है, इसका बेनिफिट ज़्यादा है और लंबे समय के लिए रहता है। तो अब यहाँ पे देखो जी, सभी ग्रहों के जो मैंने मंत्र लिख रखे हैं ये सामान्य मंत्र है। नाम मंत्र भी इसको कहते हैं, बीज मंत्र भी कहते हैं। बीज मतलब, बीज का मतलब होता है जैसे कि एक मान लो कि पेड़ बनता है, दरख्त बनने से पहले उसको एक वो बीज होता है, छोटा मंत्र। तो ये मतलब जो है छोटे मंत्र है, बीज सामान्य मंत्र है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो जी, यहाँ पे मान लो सूर्य की बात करते हैं। सूर्य का जो मंत्र है मैं आपको बोल के भी बता देता हूँ, आपको मतलब पता चल जाए कैसे बोलना है। सूर्य का मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः, इंग्लिश में भी लिख रखा है। और इसकी जो संख्या है, मान लो शास्त्रों में लिख रखा है कि ये जो मंत्र है अगर आपने इसको 7,000 बार बोल दिया तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जैसे कि 7,000 कैसे, मतलब ये आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। एक माला होती है, देखो जी माला में क्या होता है, माला में 108 मन के होते हैं। ये यहाँ पे ये मेरू होता है, 108 मन के होते हैं, लेकिन जो 8 होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। मान लो अगर आपने एक माला की तो आपका 100 काउंट हो जाएगा। अगर आपने 10 माला कर ली है तो आपका 1,000 काउंट हो गया। मान लो आपने 10 माला कर ली, आज आपने 10 माला कर ली, तो कितना काउंट हो जाएगा, 10,000। अब यहाँ पे 7,000 कितने कितने होंगे, आपने मतलब अगर 70 माला कर ली है तो आपका 7,000 काउंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो जी, शास्त्रों में लिख रखा है, वैसे तो ये जो संख्या लिख रखी है किसी भी ग्रह की जो संख्या है, जैसे कि सूर्य के मंत्र सिद्ध होंगे 7,000 पर, चंद्रमा के मंत्र सिद्ध होंगे 11,000, सभी ग्रहों के मंत्र लिख रखे हैं। जैसे कि राहु का मंत्र है वो संख्या है 18,000, अगर राहु के 18,000 मंत्र पूरे कर लिए तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी देखो जी शास्त्रों में लिखा है कि अभी जो समय है वो कलयुग है, तो कलयुग में हमें कहा गया है कि आप अगर 4 गुना ज्यादा करेंगे तो वो मंत्र तब सिद्ध होगा। मतलब कलयुग में हमें 4 गुना ज्यादा करने के लिए कहा गया है। लेकिन आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मतलब जैसे कि 18,000 है तो आप 4 गुना 72,000 करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ आप 72,000 कर सकते हो तो 72,000 करो, नहीं तो कम से कम 18,000 तो जरूर करो। मतलब कोई भी जो किसी भी ग्रह का आप मंत्र शुरू करने लग रहे हैं या कर रहे हैं, तो वैसे तो उसकी एक संख्या है। जैसे कि सूर्य की 7,000, चंद्रमा की 11,000, मंगल की 10,000, बुध का मंत्र 9,000 करने पे सिद्ध होता है। गुरु ग्रह का 19,000 कर लिया सिद्ध हो जाएगा। शुक्र का 16,000 है, शनि का 23,000 है, और राहु का 18,000 और केतु का है 17,000। ये मंत्र अगर आपने कर लिए सिद्ध हो जाएंगे। सिद्ध कैसे होता है आपको मैंने बता दिया है। माला, एक माला 100 काउंट होगा, 10 माला करने से 10,000 काउंट होगा। तो ये मंत्र कर जितने आपने माला कर ली उतना ही मंत्र सिद्ध हो जाएगा। लेकिन कोशिश करो, अगर आपको लगता है कि 4 गुना ज्यादा कर सकते हो तो 4 गुना ज्यादा करो। आपने ये भी देखना, अगर आपको लगता है कि जो ग्रह आपको ज्यादा कष्ट दे रहा है, जिस ग्रह की वजह से ज्यादा दिक्कत आ रही है उस ग्रह का, तो आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा करो। 4 गुना ज्यादा कर सकते हैं आप, 1.25 लाख भी कर सकते हैं।
तो अब देखो जी, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है, आप यहाँ पे देख लेना। एक बार आपको मैं बोल के मंत्र बता देता हूँ। सूर्य का मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः। चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सुमाय नमः। मंगल का मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। बुध का है ओम बुम बुधाय नमः। गुरु ग्रह का मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। अब यहाँ पे देखो जी, काफी लोग बोलते हैं कि ये ब्रह्म है या ब्रह्म है, तो ये भाई ब्रह्म है, BRAHM ब्रह्म है, ब्रीम नहीं बोलना। और ऐसे ही बुद्ध का जो ओम बुम है, BUM बुम, और इसका, तो इसका बुद्ध का है ओम बुम बुद्धाय नमः। गुरु ग्रह का है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और शुक्र का है ओम शुम, शू नहीं बोलना किसी ने, ओम शुम है, ओम शुम शुक्राय नमः। इसके अलावा शनि का मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। शनि के देखो जी काफी मंत्र है, आप ये भी बोल सकते हैं ओम शनि नमः। इसके अलावा राहु का मंत्र है ओम राम। जो राम है, ये देखो जी एम को नाक में बोलना है। कई बोलते हैं कि भाई ये तो जो दूसरा राम है उसका नाम आ गया, वो विष्णु ने सिर काटा था। भाई ऐसा नहीं, ये राम ही है, लेकिन एम को नाक में बोलना है, वो पूरा नहीं है। देखो पीछे लिख रखा रारे के पीछे बिंदी लगा रखी है, नाक में बोलना है ओम राम राहवे नमः। राहु वे नहीं बोलना आपने, राहवे नमः है। और अभी आपको मैंने बुक्स में बता भी दिया है भाई, अगर वैदिक मंत्र कर किसी ग्रह का जो वैदिक है वो सबसे बेस्ट है, कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि संस्कृत में आपको संस्कृत आती है तो वैदिक कर सकते हैं, वैदिक करो वो बेस्ट है। नहीं कर सकते ये भी मंत्र अगर आप करते हैं, इसका भी बेनिफिट पूरा आपको मिलेगा, और इसके कुछ नुकसान भी नहीं होते। तांत्रिक मंत्र मत करो, वो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक है, उसका बेनिफिट भी होता है, लेकिन थोड़े से नुकसान भी होते हैं। केतु का मंत्र है ओम केम केतवे नमः। अब यहाँ पे देखो जी, ये आपको मैंने, आप इसको देख लेना, इनकी संख्या जो मैंने लिख रखी है आप नोट कर लो कि किसकी कितनी संख्या है, वो भी लिख रखी है, 4 गुना भी मैंने लिख रखा है, आप देख लो। अब आपके जो सवाल है वो मैं कवर कर देता हूँ यहाँ पे, कि पहला सवाल है कि भाई बीज मंत्रों को सिद्ध कैसे करें। जो कि मैं अपनी वीडियो में बार बार बोलता हूँ कि आप इस ग्रह के बीज मंत्र सिद्ध करो। सिद्ध का मतलब यही है, उसकी एक संख्या है, जैसे कि सूर्य के मंत्रों की संख्या मैंने आपको दिखाई है कि 7,000 होने पर वो सिद्ध हो जाएगा। तो 7,000 कर लिया वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसकी वजह से मंत्र सिद्ध करने से फायदा क्या होता है कि उस ग्रह के जो बुरे फल आपको फिर नहीं मिलेंगे, वो ग्रह बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो बीज मंत्रों कैसे सिद्ध करें, उसकी संख्या पूरी करने पर वो मंत्र सिद्ध होते हैं। कोशिश करो 4 गुना आप ज्यादा भी कर सकते हैं। अब देखो जी, अगला सवाल है कि मंत्र आप कौन सी माला से करें। आप कोई भी माला 108 मन के वाली कोई भी माला ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करो रुद्राक्ष की माला सबसे बेस्ट होती है, वो अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। बीज मंत्रों का जाप कौन सी दिशा की तरफ मुख करके करें। अब देखो जी, ये जो सवाल आपका ये है, राहु शनि राहु केतु, ये जो 3 ग्रह है, इनका जब भी आपने मंत्र आप करना है वो करना है रात के समय, और अपना जो फेस रखना है आपने पश्चिम दिशा की तरफ रखना है। बाकी ग्रहों का जो भी आप, चाहे वो सूर्य है, सो चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र, इनका आप सुबह के टाइम करें। और इनका जो जब भी आपने मंत्र जप करने के लिए बैठना है, अपना फेस रखना है उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ। लेकिन अब देखो जी सवाल है, अगर आपने घर में पूजा स्थान बना रखा है, आप फिर दिशा मत देखें। जहां पूजा स्थान है वहां पे बैठ के कर सकते हैं, फिर अपनी दिशा नहीं देखनी। और इसके अलावा अब देखो जी, अगला सवाल है कि भाई मंत्र बीज मंत्रों का जाप कौन सी दिशा में करें, मंत्र का जाप किस दिन से शुरू करें। आपने अगर सूर्य का मंत्र जाप करना शुरू करना है, वो आपने संडे से स्टार्ट करना है। चंद्रमा का सोमवार से स्टार्ट करना है, जब भी शुरू करेंगे सोमवार का दिन होगा। मंगल का जब भी स्टार्ट करना मंगलवार का दिन, बुध का बुधवार से, गुरु ग्रह का गुरुवार से, शुक्र का शुक्रवार से, शनि का शनिवार से, राहु केतु का भी आप शनिवार से स्टार्ट कर सकते हैं। अब आगे है कि क्या मंत्र जाप के समय मांस मदिरा या शराब का सेवन कर सकते हैं। बिल्कुल देखो जी, नहीं कर सकते। कोशिश करो मंत्र जाप के दिनों में इन चीजों से आप दूरी बना के रखो। अगर आप मान लो इनका सेवन कर भी लेते हो तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको देखो जी नुकसान भी हो सकता है। मतलब आपको हो सकता है कि इन ग्रहों का जो बेनिफिट वो ना हो, खासकर राहु केतु का अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो कोशिश कर लो। अगर आपने शनि राहु इनके मंत्र जाप कर रहे हो, इनमें तो इनका सेवन भूल के मत करो। आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, सपने आ सकते हैं डरावने, तो बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा बल्कि नुकसान हो सकता है। तो दूसरे ग्रह चाहे, क्योंकि वो दूसरे ग्रह देवते हैं, उनका ज्यादा नुकसान नहीं होता। अब आगे कि क्या बिना माला के मंत्र आप कर सकते हैं। देखो जी, माला का मेन जो काम है वो है काउंटिंग के लिए। जैसे कि आपको मान लो, अगर आपको 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 कैसे पता चलेगा कि अगर आपने मान लो राहु के 18 मंत्र करने हैं, तो वो तो माला से ही आपको पता चलेगा कि माला कितनी आपने कर ली है। तो इसलिए माला का जो मेन काम है वो गिनती के लिए होता है। और तो इसलिए माला कोशिश करो जरूर रखो अपने पास।
क्या मार्ग ग्रह का मंत्र आप कर सकते हैं? देखो जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ग्रह चाहे आपका जैसी मर्जी कंडीशन में, वो चाहे छठे घर में है, 12वें घर में है, नीच का बैठा है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा आगा आगा सवाल है कि हमें कौन से मंत्र का जाप करना है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपकी कुंडली में आपकी जो प्रॉब्लम है, अगर आपको दिक्कत आ रही है विवाह संबंधी, तो वो विवाह संबंधी दिक्कत किस ग्रह की वजह से आ रही है, उस ग्रह के मंत्र जाप आप ज़्यादा करो। जो आपकी जो नौकरी संबंधी दिक्कत आ रही है, किस ग्रह से जुड़ी है वो, उस ग्रह के मंत्र आपने ज़्यादा करने हैं। सभी ग्रहों के नहीं करने, मेन जो ग्रह आपके हैं वो उनके मंत्र ज़्यादा करो। मंत्र या आप मन में करें या बोल के करें। एक होता है पाठ, जैसे कि मान लो राहु ग्रह है, उसका एक पाठ है राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ। जो पाठ होता है वो हमेशा बोल के करते हैं, जो मंत्र होता है वो हमेशा मन में किया जाता है। मंत्र भी देखो जी 3 प्रकार से किया जाता है। तो मन में बोल सकते हैं आप, मतलब जब, लेकिन देखो जी कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में जो मंत्र करते हैं उनको मतलब मन में करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में मंत्र जाप को बोल के कर सकते हैं, लेकिन एक अभ्यास होने पर आप कोशिश करो इसको मन में करने की वजह से। मन में इसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इसकी वजह से भी वैसे भी कहा जाता है कि मन में करने से क्या होता है, जो हमारा जो मंत्र अगर आप बोल के कर रहे हैं, तो मंत्र कहा जाता है कि जो विष्णु है वो मंत्र का जो फल है वो चुरा लेता है। इसलिए मंत्र आप मन में करो। और जो माला आपने फेरनी है उसको ढक के रखना है। गोमुखी ले लो, एक गोमुखी में इसको ढक के रखो। गोमुखी नहीं ले सकते, एक कपड़ा ले लो 1 मीटर का, उसमें ढक के इसको फिर आपने करना है। क्योंकि ये शास्त्रों में देखो जी लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, कि माला हमेशा, जैसे आपने देखा भी होगा, जो माला फेरते हैं वो गोमुखी होती है एक, वो उसमें ढक के करते हैं। या कपड़े से ढक के इस माला को आप कर सकते हैं। इसकी वजह से आपका जो मंत्र, जो आपका फल है वो चोरी नहीं होगा, क्योंकि विष्णु फल चुरा लेता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो आप भी ये कर सकते हैं। इसके अलावा है कि मंत्र या मन में करें। क्या मंत्र या आप में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जरूरी है या नहीं? बिल्कुल देखो जी, ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी नहीं है। अगर आप शादीशुदा हैं, कोई ब्रह्मचर्य का पालन करने की आपको जरूरी नहीं है कि आपने ब्रह्मचर्य को पालन रखना है। बिल्कुल नहीं रखना आपने। क्या मासिक धर्म के समय मंत्र आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो जी, शास्त्रों में यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि आप मासिक धर्म के समय जो लेडीज है वो मंत्र आप नहीं कर सकती। मैंने तो जितना पढ़ा है मैंने तो कभी नहीं देखा। तो आप बिल्कुल देखो जी, मासिक धर्म में मंत्र आप कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको लगता है आपका मन नहीं लग रहा कि नहीं भाई मेरा मन नहीं करता कि मासिक धर्म में मंत्र अब मैं करूं, तो आप मत करो। 4-5 दिन का जो आप परहेज भी कर रख सकती हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। या आपके घर वाले, अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में ऐसा कहा जाता है कि मतलब मासिक धर्म में ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है, मंत्र आप नहीं करना चाहती, तो बिल्कुल मत करें। लेकिन देखो जी, मैं ये बोल रहा हूँ आप बिल्कुल कर सकती हैं। कोई ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा, कोई आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपका मन नहीं बचता, तो आप परहेज रख भी सकती हैं, खासकर लेडीज के लिए। तो मंत्र या आपका मन, मंत्र का जो जाप है वो रोजाना कितनी संख्या में करना है। मान लो आपने यहाँ पे देखो जी, मान लो आपने राहु के मंत्र हैं 18 यार करने हैं। तो आपने अगर ये 18 ये जो मंत्र आपने करने हैं, ये शनिवार से आपने स्टार्ट करने हैं, संकल्प लेके। जब भी आप कभी भी करेंगे, शनिवार का वो दिन होगा, रात के समय स्टार्ट करने हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि कितने दिन में ये 18 यार पूरे करने हैं। इसका देखो जी, वैसे शास्त्रों में लिख रखा है 40 दिन में भी आप कर सकते हैं, 21 दिन में भी कर सकते हैं, 2 महीने भी आपके लग सकते हैं, जरूरी नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड है। कोशिश करो 40 दिन, वैसे बेस्ट होता है 40 दिन, 21 दिन। या अगर आपको लगता है कि ज्यादा समय लग जाएगा, 1.5 महीना भी लग सकता है, 2 महीने में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप चाहे 3 महीना भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कई कहते हैं कि भाई एक दिन में कर सकते हैं या नहीं, देखो कोशिश करो एक दिन में इसको मत करो। अगर आप किसी पंडित से कराते हैं, फिर तो हो सकता है कि आपने मतलब 4 पंडित बैठा रखे हैं, तो हो सकता है वो आपके एक दिन के लिए, वो आपके लिए एक दिन में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद कर रहे हैं, तो आप इसको एक दिन में मत करो। एक दिन में होगा भी नहीं, आपसे करोगे भी आप गलत उच्चारण करोगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए भाई इसको 40 दिन रखो, या एक 21 दिन या 2 महीने। कोई ऐसी मतलब ये संख्या जरूरी नहीं है कि आपने मतलब 40 दिन में ही करना है या 2 दिन में ही करना है। मेन काम आपका मंत्र पूरा करना है आपने। अब देखो जी, अगला सवाल है कि क्या मंत्र का जाप चलते फिरते कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो आपका एक्स्ट्रा है। वैसे अगर आपने मान लो 18 या राव का मंत्र करना है, तो वो एक रात के समय आपने जाना, बैठ बैठ के ही करना है, 3-4 माला रोजाना कर करके करना है। लेकिन अगर आप मन में करना चाहते हैं चलते फिरते, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई भी मंत्र कर सकते हैं बिल्कुल। क्या सभी 9 ग्रहों के मंत्र का जाप एक साथ कर सकते हैं? वैसे तो देखो जी कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा क्योंकि मंत्र में बहुत ज्यादा पावर होती है, शक्ति होती है। तो कोशिश करो आप पहले उन ग्रहों के मंत्र चुनो जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही, वारी वारी से करोगे ज्यादा फायदा है। आपके पास 2 समय होंगे, एक सुबह का समय है, एक रात का समय। राहु केतु शनि इनके मंत्र रात के समय होते हैं, बाकियों के सुबह के समय होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि आपने इनके रात में ही करने हैं या सुबह नहीं कर सकते। अगर आप देखो जी,
सबका अलग अलग है। कईयों को होता है कि वो रात के समय टाइम नहीं लगता, वो दिन में भी कर सकते हैं। राहु के वैसे राहु केतु शनि के इनका जो बेस्ट समय है वो रात का समय है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई बिल्कुल चांस नहीं है रात के समय करने के, तो आप दिन में कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगा एक साथ मत करना, वारी वारी से करना। मान लो आप राहु के मंत्र संकल्प लिए तो राहु के पहले पूरे कर लो, उसके बाद फिर आप अगर आप मंगल के करना चाहते हैं मंगल के कर लो, वारी वारी से करना है। लेकिन दो समय, अगर आप मान लो राहु का रात के समय संकल्प लिया शनिवार से, तो आपने राहु का अगर कर रहे हैं तो सुबह का टाइम आपके पास है तो आप सुबह किसी भी ग्रह का कर सकते हैं, चाहे वो बुध है गुरु है, उस समय आप सुबह का कर सकते हैं। शनि राहु इनके जो भी आप कर रहे हैं वो रात के समय कर सकते हैं। अब आगे है कि क्या मंत्र जाप करने से फायदा होता है? बिल्कुल, देखो जी, सब ये सबसे बेस्ट उपाय होता है किसी भी ग्रह को अगर सही करना है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप इन चीजों को पानी में बहा दो, मिट्टी में दबा दो, वो देखो जी टाइम वेस्ट वाले उपाय हैं। मंत्र जाप सबसे ऊपर है। मंत्र जाप हो गया, किसी ग्रह का कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, किसी ग्रह का व्रत रखना, कथा करना, ये सबसे बेस्ट होते हैं। अब आ गया कि क्या अगर किसी दिन मंत्र जाप ना कर सके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने संकल्प लिया है 18 यार, मान लो राहु के मंत्रों का संकल्प लिया है, 2 दिन हो चुके हैं, आप कहीं बाहर गए हैं नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आप तीसरे दिन मंत्र कंटिन्यू स्टार्ट कर सकते हैं। क्या किसी दूसरे के लिए मंत्र जप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मान लो आपका पति शराब पी रहा है, वो नहीं कर सकता, आप उसकी पत्नी, आप उसके लिए कर सकती हैं, या आप अपने बेटे के लिए कर सकती हैं, अपने भाई के लिए, किसी ग्रह के लिए भी आप किसी के लिए भी आप मंत्र जप कर सकते हैं। लेकिन संकल्प जरूर लेना है। मान लो मान लो आप अपने पति के लिए करेंगी। मान लो आप एक लेडीज हैं, आप अपने पति पति के लिए मंत्र आप करना चाहती हैं, तो आपने संकल्प कैसे लेना है कि हे, मान लो राहु का आपने संकल्प लेना है कि हे राहु देवता जी, आप मेरे पति की कुंडली में इस घर में बैठे हैं और आपकी चल रही है दशा जहां आप उसको खराब कर रहे हैं, और मैं उसकी हूँ पत्नी, और मैं अपने पति के लिए आपके मंत्रों का जाप करूंगी ताकि आपके जो बुरे फल मेरे पति को ना मिले। मतलब संकल्प लेना है, और संकल्प कैसे लेना है वो आपको मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसको आप जरूर देख लेना। वो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको भेज दूंगा, उनको आप देख लेना। काफी वीडियो वीडियो में अलग से बना रखी है कि राहु का दान क्या है, ये सभी वीडियो का आपको मैं लिंक वीडियो में भेज दूंगा। अब आगे है कि क्या मंत्र या आप बेड पे बैठ के कर सकते हैं? देखो जी, अगर मतलब आप अगर सेहतमंद हैं तो कोशिश करो नीचे बैठ के करो, एक आसन लेके। आसन नहीं लेना, कोई कपड़ा नीचे बिछा के उसके ऊपर बैठ के करो। लेकिन अगर आप मतलब बीमार हैं या आप बुजुर्ग हो चुके हैं, आप बेड पे बैठ पे भी कर सकते हैं, चेयर के ऊपर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोशिश करो नीचे बैठ के करने की, तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन बीमार हैं फिर बेड पे बैठ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मंत्र आप गोमुखी में ढक के करें? जैसे मैंने बोला, गोमुखी का यही मेन मेन काम यही है कि वो मंत्र आपका चोरी नहीं होगा, आप जो मतलब कर रहे हैं उसका फल आपको प्रॉपर मिलेगा। गोमुखी अगर आपके पास नहीं है तो कपड़े से कोई कपड़ा लेके उसकी माला, जैसे मान लो फेर रहे हो, उसके ऊपर कपड़ा रख के आप माला को फेर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अब आगे है, क्या मंत्र जाप में नहाना जरूरी है? देखो जी, अगर आप नहा के करते हो अच्छी बात है, नहीं अगर आपके पास टाइम, नहाना जरूरी नहीं है वैसे। लेकिन देखो जी, मतलब शरीर साफ सुथरा होना चाहिए जब भी आप मंत्र जाप करो। और अगर इसलिए कोशिश कर सकते हो, अगर नहा भी सकते हो अच्छी बात होगी, नहीं जरूरी नहीं है आपके लिए। मैंने जैसे बोला कि मंत्र जाप के समय में नहाना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। मंत्र जाप किस टाइम करें? जैसे आपको मैंने भी बोला, सभी ग्रहों का जो मंत्र है, जैसे कि सूर्य का मंत्र सुबह के टाइम करना, जब भी करना है सुबह के टाइम हो, राहु केतु शनि के इनके रात के समय। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। सूर्य राहु के आप सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करो रात के समय करने की। लेकिन अगर आपको लगता है कि बिल्कुल टाइम नहीं है भाई, मैं तो सुबह ही करूंगा या दोपहर को करूंगा, कर सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। अब आगे है, क्या मंत्र जाप की ऑडियो लगा के सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकते हैं। आप देखो जी, हेडफोन लगा के कानों में मंत्र जाप सुन सकते हैं। तो इसका देखो जी सवाल है कि बेनिफिट होगा या नहीं। अगर आप मान लो मंत्र नहीं करना चाहते, कि आपसे नहीं होगा, गलत उच्चारण हो रहा है, तो आप ऑडियो लगा के बिल्कुल सुनते हैं, उसका भी बेनिफिट आपको होगा। लेकिन हो सकता है देखो जी बेनिफिट थोड़ा बहुत कम हो, लेकिन होगा जरूर, इतना तो कन्फर्म है। आप पाठ की भी ऑडियो लगा के सुन सकते हैं, जैसे कि किसी ग्रह का जो कवच स्रोत के पाठ होते हैं वो संस्कृत में होते हैं, वो भी आप ऑडियो लगा के सुन सकते हैं। जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया था कि वैदिक जो मंत्र है वो बेस्ट हैं, तो आप वैदिक मंत्र की ऑडियो लगा के, यूट्यूब पे काफी वीडियो हैं अवेलेबल हैं, वहां पे आप ऑडियो लगा के सुन सकते हैं। मंत्र ये आप कितने दिन में कंप्लीट करें, वो आपको मैं बता चुका हूँ। इसका देखो जी कोई टाइम फिक्स नहीं है, 40 दिन भी आपके लग सकते हैं, 21 दिन हो सकते हैं। वैसे ये दिन अच्छे होते हैं, 40 दिन में करना बेस्ट माना गया है। 40 दिन, 21 दिन, ये दिन बेस्ट होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं 50 दिन हो जाएंगे, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है।
एक दिन में 3-4 ग्रह के मंत्र आप कर सकते हैं, बिल्कुल देखो जी आप कर सकते हैं। आप वैसे तो 9 ग्रह हैं, सभी 9 ग्रहों के एक साथ मत करो, लेकिन कोशिश करो 2-3 ग्रहों के आप कर सकते हैं रात के समय, क्योंकि आपके मैंने बोला 2 समय है, सुबह का और रात का। राहु, केतु, शनि के रात के समय वारी-वारी से कर सकते हैं। सुबह के टाइम जो आपके दूसरे ग्रह हैं, उनके वारी-वारी से आप कर सकते हैं। जाप संख्या पूरी होने पर क्या करें? मान लो आपने मंत्र सिद्ध कर लिया, जैसे कि मान लो राहु का 18,000 आपने पूरा कर लिया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद एक होता है हवन। किसी ग्रह का भी देखो जी मंत्र जब आप पूरा करेंगे, उसके बाद एक हवन होता है। हवन वैसे हवन के भी फायदे होते हैं, क्योंकि जो ग्रह का मंत्र आपने किया है वो कहते हैं कि वो देवता आता है, उसको मतलब खाली पेट नहीं जाने देता, ये शास्त्रों में लिखा है कि उसको मतलब खाना खिलाया जाता है, इसलिए मतलब हवन किया जाता है। लेकिन देखो जी काफी लोग ऐसे हैं जो कि विदेश में हैं, जहाँ वो नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं कि हवन क्या है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आपको लगता है कि हवन करा सकते हैं, मंत्र आपने मान लो पूरा कर लिया, हवन किसी पंडित से आप पूछ के करवा सकते हैं। नहीं करवा सकते कोई दिक्कत भी नहीं है, आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, 3-4 हजार मंत्र हवन के लिए 3-4 हजार एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और अब अगला सवाल है कि जाप संख्या पूरी क्या करें? क्या नीच ग्रह, उच्च ग्रह, मार्ग ग्रह, इनका मंत्र आप कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। चाहे आपका ग्रह नीच का बैठा है, उसका तो बिल्कुल आपको मंत्र सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि वो आपको आपका बिल्कुल खराब हो चुका है, या छठे 8वें 12वें घर में कोई ग्रह बैठा है, उसके भाई बिल्कुल मंत्र करो, सिद्ध करो, ज्यादा से ज्यादा मंत्र करो अगर ज्यादा कष्ट है। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, देखो जी अगर आप घर बैठे बैठे मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप जो नंबर है वो है 9653043305। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करके, बिल्कुल कम रेट है, फीस बिल्कुल कम है, पूरी कुंडली का आप विश्लेषण करा सकते हैं। अब आगे सवाल है कि क्या मंत्र जाप में दीपक या अगरबत्ती जलाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपने ऐसा नहीं कि अगर बैठना है तो भाई आपने दीपक जलाना है या अगरबत्ती जलानी है, लेकिन देखो जी अगरबत्ती का जो मेन काम क्या है, वो जो वातावरण होता है उसको सुगंधित करने के लिए होता है। वातावरण सुगंधित होगा, मतलब जो देवी देवता जिसका हम कर रहे हैं वो वहां पर प्रसन्न रहेगा। तो अगरबत्ती तो आप जला ही सकते हैं, उसका चलो वातावरण सुगंधित के लिए अच्छा है, लेकिन दीपक जरूरी नहीं है जलाना। अब आगे है कि क्या मंत्र जाप आसन पे बैठ के करें? अगर आपके पास आसन है, आसन पे बैठ के करो। आसन ले भी सकते हैं, नहीं लेना नीचे कोई कपड़ा बिछा के भी कर सकते हैं। क्या मंत्र जाप से कोई नुकसान होता है? बिल्कुल नहीं होता। लेकिन देखो जी अगर मान लो आप किसी ग्रह का गलत उच्चारण कर सकते हैं, कोई नुकसान भी ऐसा नहीं, क्योंकि आप देखो जी आपको नहीं, ये नहीं कि आप, क्योंकि वो आपसे अनजाने में होगा, कोई ऐसा नुकसान मैंने कभी नहीं देखा ना सुना है। और राहु, लेकिन जो मेरे पास केस आते हैं, क्योंकि राहु क्या है, एक दानव ग्रह है, अगर आप राहु का मंत्र आप कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा शरारती ग्रह है, वो आपको रात में सपने आएंगे। मान लो आपने राहु का मंत्र स्टार्ट किया, आपको रात को सांपों के सपने बहुत ज्यादा आएंगे, डर लगेगा अजीब सा। तो राहु की, थोड़ा सा राहु के मंत्र आप में ये केस होता है, डर लगता है, नुकसान तो नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत डर जरूर लगता है। लेकिन अगर आप मान लो राहु का मंत्र आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मीट का सेवन कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए भाई मैं ये बोलूंगा, राहु, शनि, केतु, इनके मंत्र आपके दिन में बिल्कुल देखो जी, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीनी। और भी आपके जो कर्म होते हैं, जैसे कि गाली गलौज से भी आपने बचना है। आप एक तरफ से मंत्र आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों से गाली गलौज कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, वहां पे भी आपने मतलब पूरा कंट्रोल रखना है चीजों का, तभी आपको इसका बेनिफिट ज्यादा होगा। मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है कि मंत्र जाप का बेनिफिट क्यों नहीं होता, वो भी आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको भी जरूर देख लेना। ये नो कि आप मतलब 1.25 लाख मंत्र जाप कर लिया, आप बोलेंगे कि भाई मंत्र का मुझे फल नहीं मिला। वो वीडियो अलग से बना रखी है कि मंत्रों का फल क्यों नहीं मिलता, उसको भी जरूर देख लेना। क्या मंत्र आप किसी पंडित से करा सकते हैं? बिल्कुल आप करा सकते हैं, लेकिन देखो जी पंडित क्या है, आजकल जो इतना समय है, पंडित सही ढंग से नहीं करता कोई भी। इसलिए अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी जान पहचान का है, वो सही ढंग से कर लेगा, बिल्कुल आप उससे करा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर पंडित देखो जी पैसे के लिए लालची होते हैं, वो सही ढंग से नहीं करते। कोशिश करो खुद कर सकते, खुद करो। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल चांस है ही नहीं, खुद नहीं कर सकता, फिर किसी पंडित से करवा सकते हैं। लेकिन कई बार होता है उसका बेनिफिट देखो जी कम होता है, खुद करेंगे उसका बेनिफिट ज्यादा है। मंत्र जाप में कौन से कपड़े पहने? आपने कोई भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं, ऐसा नहीं कि राहु को कर रहे हैं तो नीले कपड़े ही पहने हैं। मतलब कपड़े आपके साफ सुथरे होने चाहिए, कोई भी कपड़ा आप पहन सकते हैं। मंत्र जाप से पहले संकल्प कैसे लें? मैंने आपको जैसे बोला है, वो वीडियो आपको मैं इस डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, उसको देख लेना कि संकल्प कैसे लेना है। फिर ये आपको मैंने जैसे बताया है कि मान लो आप खुद कर रहे हैं, आपने संकल्प लेना है, जैसे कि आप मान लो राहु का करेंगे, आपने शनिवार का दिन चुनना है रात के समय कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम दीपक है, मेरी जात ये है, मेरी गोत ये है, मैं यहाँ पे चंडीगढ़ रहता हूँ, और आपकी मेरे ऊपर दाह चल रही है, मैं जो आपके मंत्रों की संख्या है 18,000, वो मैं पूरी करूंगा, ताकि आपका जो भी बुरा फल है वो प्लीज मुझे ना मिले।
तो इसलिए आज से आपके मैं मंत्र स्टार्ट करने लगा हूँ। संकल्प लेने से पहले कोई देखो जी ऐसा नहीं कि पानी गिराना है, अपने कुछ करने की जरूरत नहीं। संकल्प क्या है? एक प्रार्थना है। सच्चे मन से अपने प्रार्थना करनी, संकल्प लेना है। वो वीडियो आपको मैंने बोला देख लेना कैसे संकल्प लेते हैं। वीडियो सभी भेज दूंगा आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको लिंक आपको मिल जाएगा। मंत्र आप पूरा होने पर डबल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने 18 पूरे कर लिए राहु के, तो आप इसको देखो जी भाई 4 गुना ज्यादा भी कर सकते हैं, 72 भी कर सकते हैं, 1.25 लाख भी कर सकते हैं। बेनिफिट ज्यादा होगा आपको। एक ही माला से सभी मंत्र आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सभी ग्रहों के लिए अलग अलग से माला लेनी है, एक ही माला सभी आप मंत्र आप कर सकते हैं। मंत्र आप सिर ढक के रख करें। वैसे तो देखो जी जब भी मंत्र आप करने के लिए बैठो कोशिश करो सर को आप ढक सकते हैं, किस कोई कपड़ा रुमाल सर के ऊपर बांध के कर सकते हैं। ना भी बांधने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बांध के करेंगे ज्यादा। इस ग्रह की वजह से क्या होता है, हम उसका एक आदर सत्कार करते हैं ग्रहों का, सर ढक के। तो इसके अलावा भी देखो जी आपके कई सवाल होंगे। आप ऐसे करना, वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और बाकी देखो जी मैं ये बोलूंगा मंत्र कई प्रकार के हैं, सबसे बेस्ट होता है वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्र एक मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, सभी ग्रहों के मंत्र वैदिक क्या है वो आप देख लेना। अगर आप कर सकते हैं वो कर लेना, नहीं तो ये जो सामान्य मंत्र है, सिंपल मंत्र हैं, बीज मंत्र, ये आप कर सकते हैं। और देखो जी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगा आपको, वीडियो लाइक जरूर करें और शेयर करें। और कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।